प्रश्न 3, निम्नांकित में कौन सी संख्याएं विषम संख्याएं हैं? तो इसमें दिया हुआ है 19 का वर्ग, कॉमा 22 का वर्ग, 124 का वर्ग, 137 का वर्ग, 426 का वर्ग और 525 का वर्ग। तो ये सब संख्या दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कौन सी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। तो देखिए 19 2 से नहीं कटता है पूरा पूरी, ठीक है। तो 19 क्या हो गया? विषम संख्या। 19 2 के पहाड़ा में नहीं आता है, यानी 2 से नहीं कटता है, यानी 2 से विभाजित नहीं होता है। तो 19 हो गया विषम संख्या। तो 19 का वर्ग क्या हो जाएगा? तो विषम संख्या का वर्ग भी विषम संख्या ही होगा, ठीक है। 19 विषम संख्या है तो 19 का वर्ग भी विषम संख्या होगा। 22 देखिए 2 से कट जाता है तो ये विषम संख्या नहीं है, ये सम संख्या हो गया। तो यहां पे विषम संख्या पूछ रहा है, तो 22 क्या है? सम संख्या है, तो 22 का वर्ग भी सम संख्या होगा। 124 भी 2 से कट जाता है, ठीक है। 124 भी 2 से कट जाएगा, तो ये सम संख्या है, तो इसका वर्ग भी सम संख्या होगा। अब देखिए 137 2 से नहीं कटेगा, तो ये विषम संख्या हो गया। तो 137 का वर्ग भी विषम संख्या होगा, ठीक है। 426 2 से कट जाएगा, ठीक है, तो ये सम संख्या है। 426 जो है 2 से कट जाएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक पे 6 है। तो सम संख्या कैसे पहचानते हैं? तो किसी भी संख्या के इकाई पे अगर 0 2 4 6 8 हो तो वह क्या होता है? सम संख्या होता है। तो 426 में देखिए इकाई अंक 6 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। इसका इकाई अंक 5 है 525 में, तो ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। इकाई अंक को देखना है, 5 2 से नहीं कटता है, इसका मतलब 525 भी 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई अंक क्या है? 5 है। तो ये विषम संख्या हो गया। तो यहाँ पे विषम संख्या हो गया 19, 137 और 525। ये तीनों देखिए विषम संख्या है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका उत्तर में 19 का वर्ग, कॉमा 137 का वर्ग और 525 का वर्ग विषम संख्याएं हैं। तो 19 का वर्ग, 137 का वर्ग और 525 का वर्ग क्या है? विषम संख्याएं हैं, क्योंकि 19 विषम संख्या है, तो 19 का वर्ग भी विषम संख्या होगा। उसी तरह 137 क्या है? विषम संख्या है, तो इसका वर्ग भी विषम संख्या होगा। 525 क्या है? विषम संख्या है, तो इसका वर्ग भी विषम संख्या होगा। प्रश्न 4, निम्नांकित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं सम संख्याओं के वर्ग हैं? तो इसमें दिया हुआ है 144, 256, 289, 15,625, 81,22,000
500। तो ये सब संख्या दिया हुआ है 144, 256, 289, 15,625 और 81,22,500। तो कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं सम संख्याओं के वर्ग हैं। तो देखिए ये सब जो संख्या दिया हुआ है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, यानी ये सब पूर्ण वर्ग है। जैसे 144 12 का वर्ग है, यानी 12 गुना 12 करने पे क्या आता है 144। 256 जो है 16 का वर्ग है, 16 गुना 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा 256। उसी तरह 17 गुना 17 करने पे 289 आ जाएगा, यानी 17 का वर्ग हो गया 289, क्योंकि 17 गुना 17 करने पे आता है 289। तो ये सब क्या है, ये सारी ये सब जो पांचों संख्या दिया हुआ है ये सब किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, यानी ये सब पूर्ण वर्ग संख्या दिया हुआ है। जैसे 144 12 का वर्ग है, 256 16 का वर्ग है, 289 17 का वर्ग है। उसी तरह ये भी किसी संख्या का वर्ग होगा, ये भी किसी संख्या का वर्ग होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं सम संख्याओं के वर्ग हैं। तो यहां पे पूर्ण वर्ग संख्या दिया हुआ है, तो कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं सम संख्याओं के वर्ग हैं। तो देखिए इसमें हमको सीधा सीधी क्या करना है, सम संख्या ढूंढना है। तो इकाई अंक पे नजर डालेंगे सभी में। तो देखिए इकाई अंक पे यहाँ पे 4 है, इकाई दहाई सैकड़ा इस तरह से गिनते हैं, तो इकाई अंक क्या है 4 है, 4 2 से कट जाता है, इसका मतलब 144 क्या है सम संख्या है। 256 में 6 क्या है इकाई अंक है, तो 6 भी 2 से कट जाता है, तो 256 क्या हो गया सम संख्या। 289 में इकाई अंक 9 है, इकाई अंक क्या है 9, तो 9 2 से नहीं कटता है, इसका मतलब 289 क्या हो गया विषम संख्या हो गया। इसमें देखिए इकाई अंक 5 है, 5 2 से नहीं कटता है, तो ये 15,625 हो गया विषम संख्या। इसका इकाई अंक 0 है, तो 0 अगर इकाई अंक पे होगा तो ये 2 से कट जाएगा संख्या, ठीक है। इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 होगा, तो वह संख्या क्या होगा सम संख्या होगा। तो इकाई अंक पे 0 रहने पे वह 2 से कट जाता है, जैसे 10 देखिए 10 2 से कट जाता है, 100 भी 2 से कट जाता है। उसी तरह इकाई अंक पे 0 है, तो ये पूरा संख्या 2 से कट जाएगा, यानी ये सम संख्या हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे इसका उत्तर में 144 256 ये सब सम संख्या है, तो इसको लिख देना है 256 कौमा 81,22,500 पूर्ण वर्ग संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं विषम संख्याओं के वर्ग हैं। तो देखिए ये तीनों जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो 144 256 और 81,22,500 पूर्ण वर्ग संख्याएं सम संख्याओं के वर्ग हैं। देखिए यहाँ पे हम गलती से विषम लिख दिए थे, तो ये सब क्या है सम संख्याओं के वर्ग हैं, यानी ये सब संख्या क्या है सम संख्या है, तो इसका जो वर्गमूल होगा यानी जिस संख्या का ये वर्ग होगा वह भी सम संख्या ही होगा, ठीक है। जैसे 144 क्या है सम संख्या है, तो इसका वर्गमूल 12 होगा, यानी 12 का वर्ग होता है 144, तो 144 का वर्गमूल हो गया 12, तो 12 क्या होगा सम संख्या होगा, ठीक है। तो लिख देंगे कि ये सब पूर्ण वर्ग संख्याएं किसके वर्ग हैं सम संख्याओं के वर्ग हैं। प्रश्न 5, निम्नांकित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं विषम संख्याओं के वर्ग हैं। तो इन सब संख्याओं में कौन संख्या जो है विषम संख्याओं के वर्ग हैं।
तो संख्या दिया हुआ है 121, 225, 484, 625 और 11,201। तो कह रहा है कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं विषम संख्याओं के वर्ग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विषम संख्या ढूंढना है, तो इन सब में विषम संख्या जो होगा वही संख्या विषम संख्या के वर्ग होगा। तो देखिए, विषम संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। तो वैसी संख्या यहाँ पे कौन कौन है? तो इकाई अंक को देखेंगे। देखिए, इकाई अंक में 1 है, तो 1 2 से नहीं कटता है, इसका मतलब 121 जो है क्या होगा? विषम संख्या हो गया। यहाँ भी देखिए, इकाई अंक में 5 है, 5 2 से नहीं कटता है, तो इसका मतलब 225 हो गया विषम संख्या। इसमें इकाई अंक 4 है, 4 2 से कट जाता है, तो ये सम संख्या हुआ। ये देखिए 5 है इकाई अंक इसमें, तो ये विषम संख्या हो गया, क्योंकि इकाई अंक में 5 है, 5 2 से नहीं कटता है, इसका मतलब 625 भी 2 से नहीं कटेगा, तो ये हो गया विषम संख्या। इसका इकाई अंक 1 है, 1 2 से नहीं कटता है, इसका मतलब 11,201 क्या होगा? विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या यहाँ पे ढूंढ लेना है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। तो विषम संख्या यहाँ पे कौन कौन हो गया? 121, 225, 625 और 11,201। ये सब विषम संख्या है, यानी ये सब 2 से विभाजित नहीं होगा। तो इन सब संख्याओं का वर्गमूल भी 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, यानी 121 विषम संख्या है, तो इसका वर्गमूल 11 है, यानी 11 का वर्ग है 121, 11 गुना 11 आता है 121, तो 11 भी विषम संख्या होगा। उसी तरह 225 15 का वर्ग है, तो 15 भी देखिए विषम संख्या है, तो विषम संख्या का वर्ग भी विषम संख्या ही होता है। उसी तरह 25 गुना 25 होता है 625, यानी 25 का वर्ग है 625, तो 25 क्या है? विषम संख्या है। यह भी विषम संख्या है, तो इसका वर्ग, यह संख्या जिसका वर्ग होगा वह भी विषम संख्या होगा, यानी इसका वर्गमूल भी विषम संख्या होगा। तो बस इसको लिख देना है अब 121, 225, 625 और 11,201। तो 121, 225, 625, 11,201 पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं विषम संख्याओं के वर्ग है। तो ये सब संख्या क्या है? विषम संख्याओं के वर्ग है, क्योंकि ये सब संख्या विषम है, तो इसका जो वर्गमूल होगा वह भी विषम ही होगा। इसीलिए 121, 225, 625, 11,201 जो है पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। और किसके वर्ग हैं? तो विषम संख्याओं के वर्ग हैं। प्रश्न 6, निम्नांकित में कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं? तो यहां पे संख्या दिया हुआ है 100, 9,000, 10,000, 4 लाख और 62,50,00,000। तो ये सब संख्या दिया हुआ है, तो कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। तो देखिए, पूर्ण वर्ग कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो
शून्य को गिनेंगे। देखिए यहाँ पे 2 शून्य है, यहाँ पे 3 शून्य है, यहाँ पे 4 शून्य है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 शून्य है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 शून्य है। तो शून्यों की संख्या अगर सम संख्या होगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगा। जैसे देखिए 100 में 2 शून्य है, तो 2 क्या हुआ, सम संख्या होता है। 2 सम संख्या मतलब वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। तो 2 सम संख्या यानी 2 से विभाजित हो जाता है। तो शून्यों की संख्या अगर सम संख्या में होगा तो उसको सम संख्या कहेंगे, उस संख्या को। तो इसमें 2 है शून्य, तो 2 क्या है, सम संख्या है। इसका मतलब 100 सम संख्या हुआ। इसका मतलब 100 क्या है, सम संख्या तो होगा ही और पूर्ण वर्ग है। तो देखिए सम संख्या सब है, इकाई पे अगर शून्य है तो सम संख्या ये 9000 भी सम संख्या है, 10,000 भी सम संख्या है, 4 लाख भी सम संख्या, और ये भी सम संख्या है। तो इकाई अंक पे अगर शून्य है तो ये सब सम संख्या है। बस यहाँ पे कह रहा है कौन पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग में शून्य को देखेंगे, शून्य की गिनती करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 शून्य है तो 2 सम संख्या है, इसका मतलब 100 क्या है, पूर्ण वर्ग है। इसमें देखिए 1 2 3 3 शून्य है, तो 3 जो है विषम संख्या हो गया, तो 9000 पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 शून्य है, 1 2 3 4, तो 4 क्या है, सम संख्या है। शून्य की गिनती करने पे 4 शून्य आ रहा है, तो 4 क्या है, सम संख्या है। इसका मतलब 10,000 जो है पूर्ण वर्ग है। तो ये किसका वर्ग है, 100 का वर्ग है, क्योंकि 100 गुना 100 होता है 10,000, 10 गुना 10 होता है 100, यानी 10 का वर्ग 100 हो गया। 100 का वर्ग होता है 10,000। अब इसमें देखिए कितना शून्य है, 1 2 3 4 5, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 5 शून्य है। 5 क्या है, विषम संख्या है। इसमें शून्यों की संख्या देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य है इसमें, तो 6 सम संख्या हो गया। तो इसका मतलब ये संख्या जो है ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है। तो इसका उत्तर में लिख देंगे 100, 10,000 और 62,50,00,000। तो ये तीनों क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी जैसे 10 का वर्ग 100 होता है, 10 गुना 10 करने पे क्या आ जाएगा, 100, 100 गुना 100 करने पे 10,000 आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें भी देखिए 25 का वर्ग होता है 625, और 25 पे 3 शून्य लगा देंगे, यानी 25,000 का वर्ग हो जाएगा 62,50,00,000। जैसे देखिए 10 गुना 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100, तो 100, 10 का वर्ग होता है 100, 100 गुना 100 करने पे आ जाएगा 10,000। देखिए 2 शून्य और 2 शून्य मिलके 4 शून्य हो जाएगा। ठीक है। तो और 25 पे अगर 3 शून्य देंगे, फिर 25 पे 3 शून्य, यानी 25,000 गुना 25,000 हो जाएगा 62,50,00,000। क्योंकि 3 शून्य और 3 शून्य मिलके 6 शून्य हो जाएगा गुना करेंगे तो शून्यों की संख्या यहाँ पे देखना है। शून्यों की संख्या अगर विषम है, ये सम है, शून्यों की संख्या अगर सम है, सम संख्या होगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होता है। जैसे इसमें 2 शून्य है तो 2 सम संख्या हुआ, तो 100 क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या। यहाँ पे 4 शून्य है तो 10,000 भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा। यहाँ पे 6 शून्य है तो 6 क्या है, सम संख्या है, तो ये संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा। इसमें 3 शून्य है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे देखिए 1000 में कितना शून्य आ गया, 3, तो 10 गुना 10 क्या होता है, 100, और 100 गुना 100
10,000, ठीक है। 1,000 तो कहीं नहीं आ रहा है, 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 आएगा, 100 को 100 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 10,000। तो 1,000 किसी का वर्ग 1,000 का कोई वर्गमूल ही नहीं होता है, यानी 1,000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 3 शून्य है, ठीक है। उसी तरह 9,000 भी 9,000 का भी कोई वर्गमूल नहीं होता है, यानी 9,000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और ये भी 4 लाख भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो शून्यों की संख्या अगर 2, 4, 6, 8 रहेगा या 10 रहेगा उसको क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसका उत्तर आ जाएगा 100, 10,000 और 62 करोड़ 50 लाख। तो लिख देंगे यहाँ पे 100, 10,000 और 62 करोड़ 50 लाख पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो इस तरह से प्रश्न 6 हल करेंगे।